नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो दोस्तों, कुछ भाइयों के एसएससी जीडी के एग्जाम हो चुके हैं, यानी कि मतलब 4 और 5 फरवरी को, कुछ के आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है। ठीक है, तो 4 फरवरी और 5 फरवरी की टोटल जितनी भी शिफ्ट हुई हैं, कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं, प्लस हमारे द्वारा बताए गए इंपॉर्टेंट टॉपिकों से कितने क्वेश्चन आए हैं, इसी पर आधारित ये वीडियो रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलते हैं, खास तौर पर आने वाले जितने भी भाई हैं वो किन टॉपिकों को याद करें तो देख लेना, ठीक है। जैसे भी आपको अच्छा लगता है ऐसे करें। तो बात करते हैं भाई, सबसे पहले स्टैटिक जीके से अपनी कहानी तैयार करते हैं हम, ठीक है। खेल जगत, भाई खेल जगत से क्वेश्चन पूछ रहा है। अब खेल जगत में भी दो तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा, या तो किस खेल से संबंधित कौन खिलाड़ी है ये पूछ रहा, ठीक है। नंबर 1, खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो पहले को मतलब कोई खेल प्रारंभ हुए हैं या किसी भी कप से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। तो कपों से भी प्रश्न पूछे हैं, ठीक है, और प्रमुख खिलाड़ियों से। तो भाई जितने भी खिलाड़ी हैं, स्टैटिक जीके के समझ लो या करंट के समझ लो, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। कला और नृत्य से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 ही शिफ्टों में इतने क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। शास्त्रीय नृत्यकार अर्थात जिसे पद्मश्री, पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म भूषण जितने भी पुरस्कार मिले हैं उन्हें स्पेशल में पूछ रहा है। त्योहार या उत्सव, यहां से भी क्वेश्चन पूछ रहा भैया, त्योहार और उत्सवों से। संगीतकार, संगीतकार अर्थात यानी कि मतलब संगीतकार जो भी शास्त्रीय नृत्य या कोई संगीतकार है वहां से क्वेश्चन पूछ रहा है। वाद्य यंत्रों से, वाद्य यंत्र एवं उनके वादककार, जैसे बांसुरी बजाने में कौन दक्ष है, वीणा बजाने में कौन दक्ष है, सितारा बजाने में कौन दक्ष है, ठीक है। घराने से अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो घराने का मैंने ब्लैंक कर रखा है। हो सकता है कि आने वाले शिफ्टों में क्वेश्चन पूछ ले, ठीक। प्रमुख मंदिरों से भी क्वेश्चन अभी नहीं पूछा गया है। राष्ट्रीय दिवस से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पुरस्कार से क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आए अभी फिलहाल। फुल फॉर्म से 1 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। फुल फॉर्म से 1 क्वेश्चन आया था। ये स्टैटिक जीके में और देख लेते हैं। यह अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि अभी मात्र 8 शिफ्ट क्वेश्चन हुई हैं। प्रथम महिला एवं पुरुष, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये पूछा गया था, अब चाहे तो उसे खेल जगत में जोड़ लो या यहाँ पर जोड़ लो कि सबसे पहला जो ओलंपिक पुरस्कार था वो किसे मिला था, भारत की महिला का। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। यहाँ से हो सकता है कि आने वाले समय में क्वेश्चन आ जाए। अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। खास तौर पे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए कि बांग्लादेश की मतलब भाषा क्या है, ठीक है, भूटान की भाषा क्या है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। प्रमुख देशों की संसद, आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। भारत के प्रमुख शोध संस्थान एवं अनुसंधान, ठीक है।
यहाँ से क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है। भारत के पर्यटक स्थल से एक क्वेश्चन पूछ लिया है उसने। ठीक है, महापुरुषों की समाधि पूछ सकता है, प्रमुख स्थल एवं मुख्य उपनाम पूछ सकता है, यहाँ से भी प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान। यहाँ से एक क्वेश्चन आया भैया, एक क्वेश्चन आया था, वो किसका था, स्वामी स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती कोइशे की मृत्यु स्थान पूछा था उसने। तो देख लेना प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान, तो देख लेना यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था शायद। भारतीय पुस्तक एवं उनके लेखक, भारतीय पुस्तक एवं उनके लेखक। ठीक है, रामसर साइट अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया होगा, यानी अभी देखने में तो नहीं आया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाली शिफ्टों में क्वेश्चन पूछा जाए। प्रमुख विश्व की विरासत स्थल, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरी चीज, एक चीज का विशेष ध्यान रखें, यूट्यूब पर काफी चैनलों पर जो एग्जाम होता है उसके आधे घंटे बाद ही क्वेश्चन आ जाते हैं, या आप गूगल से भी सर्च करके वहां से देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए, तो उन्हें अपनी कॉपी में नोट जरूर कर लें। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आगे भी रिपीट होते हैं। आगे चलें, अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं मुख्यालय से अभी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन हो सकता है कि आने वाली शिफ्टों में पूछ लिया जाए। भारत के वन्य जीव अभ्यारण्य एवं टाइगर रिजर्व, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, एक क्वेश्चन बना है यहाँ से। कृषि, कृषि से क्रांति पूछी थी, हरित क्रांति। हरित क्रांति का क्वेश्चन एक पंचवर्षीय योजना से संबंधित पूछा था कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये जो क्रांति है प्रारंभ हुई थी। अब ये जो ऊपर जो लिखा हुआ है इसलिए लाया हूं क्योंकि मैं पहले वीडियो बना चुका था इंपोर्टेंट टॉपिकों की। आगे बात करते हैं भैया, भारत का भूगोल का स्वरूप, 4 क्वेश्चन, चाहे वो पड़ोसी देश हो, ठीक है, पड़ोसी देशों से भी मैंने अभी तुम्हें बता दिए थे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पर्वत से एक क्वेश्चन पूछा गया है भैया। ठीक है, पर्वत से एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। नदी एवं बांध, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, हो सकता है अगली शिफ्टों में पूछ ले। दर्रे, ठीक है, मृदा, खनिज संसाधन, इस टॉपिक को जरूर पढ़ के रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है। जनजाति से, ठीक है, 2 क्वेश्चन। सौरमंडल, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टाने, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं है अभी तक। वैदिक युग, ऋग्वेद काल, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, यानी कि मतलब ऋग्वेद से संबंधित जितना भी युग है वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा वाला पूछा जा रहा है, ये नहीं कि हलवा क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, बात करें विदेशी यात्री, एक क्वेश्चन आया था कल, पूछा गया था एक क्वेश्चन, कौन था, कौन सा था वो, पूछा था क्वेश्चन कोई, सिंधु घाटी सभ्यता से भी क्वेश्चन आए हैं। जैन धर्म, बुद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। महाजनपद से नहीं आएगा क्वेश्चन, यहाँ से इसे काट लेना। मौर्य वंश से, अशोक से पूछा गया था। ठीक है, अशोक से पूछा गया था। और अभिलेख भी पढ़ लेना कुछ अशोक के अभिलेख। गुप्त काल से कोई क्वेश्चन नहीं आया, इसे रहने देना, आपकी इच्छा पढ़ सकते हैं। प्रथम वंश, अंतिम शासक और राजधानी, ये तो परीक्षा की दृष्टि से सदैव इम्पोर्टेंट रहेगा, तो जरूर पढ़ लेना। राष्ट्रीय धरोहर किसने बनवाई और कहाँ स्थित है, अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हो सकता है आने वाली शिफ्टों में पूछ ले। दिल्ली सल्तनत से एक क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य से नहीं पूछा गया, मुगल काल से एक क्वेश्चन आया है। ठीक है भाई,
आगे बात करें, हिस्ट्री के कुछ टॉपिक हैं। बंगाल शासन अभी नहीं पूछा। स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी पत्रिका, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, अभी तक नहीं पूछी है। धार्मिक आंदोलन से एक क्वेश्चन आया भैया। महत्वपूर्ण विद्रोह, यहाँ से भी एक क्वेश्चन नहीं, 2 क्वेश्चन आए थे। यहाँ से कम 5 क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन बने हैं, मैंने लिख के रख रखे हैं। कांग्रेस के अधिवेशन से नहीं बना कोई भी क्वेश्चन, ना यहाँ से बना है। ठीक है, बना नहीं है क्वेश्चन, पर हो सकता है कि आने वाली शिफ्टों में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। एक्ट को भी रख लेना, छोड़ देने से भी मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बात करें विधानसभा से एक क्वेश्चन पूछा गया भैया। समितियों से अभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हो सकता है कि आने वाली शिफ्टों में पूछ लिया जाए। प्रस्तावना से नहीं पूछा गया, हो सकता है आने वाली प्रमुख स्रोत से। अनुच्छेद से 5 शिफ्टों में क्वेश्चन तो पूछ लिया, हो सकता है कि 1-2 में और पूछ लिया हो, देखा नहीं हो मुझे। राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछा गया था ये। ठीक है, उपराष्ट्रपति से भी क्वेश्चन पूछा गया था। प्रधानमंत्री से नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हो सकता है कि पूछ ले। ठीक है, महान्यायवादी का आर्टिकल कौन से आर्टिकल में आता है? विभिन्न पद एवं उनके अनुच्छेद। हाँ, अनुच्छेद से आया था, भागों से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, पर अनुच्छेद से क्वेश्चन आ चुका है। संविधान संशोधन 2 क्वेश्चन पूछे गए थे एक ही शिफ्ट में। पंचायती राज से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया, न्यायालय से भी, हाँ न्यायालय से आया था। आर्टिकल पूछा था, कौन सा आर्टिकल पूछा था? एक आर्टिकल पूछा था इससे, यहाँ से एक क्वेश्चन आया था। ठीक है, प्रमुख अधिनियम, यहाँ से भी कोई क्वेश्चन भी नहीं आया। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, क्वेश्चन आने की संभावना सदैव रहती है यहाँ से। जीडीपी से भी कोई क्वेश्चन नहीं बना है, हो सकता है आने वाली शिफ्टों में आए। राष्ट्रीय आय से भी कोई क्वेश्चन नहीं बना, होने वाली शिफ्टों में आ सकता है। जनगणना से क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, सरकारी योजनाओं से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। पंचवर्षीय योजनाओं से एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन मिले थे, अब तक 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। कौन सी पंचवर्षीय योजना समय से पहले समाप्त कर दी गई थी? कर से अभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया, हो सकता है कि पूछ ले। बजट से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया अभी। बेरोजगारी से बेरोजगारी का सूत्र पूछा था, बेरोजगारी मापने का सूत्र, तो यहाँ से क्वेश्चन आया भैया। नीति आयोग से भी क्वेश्चन आ चुका है, बैंकिंग से भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिकों की वीडियो। तो देख लेना, पेपर हार्ड भी, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 60 से प्लस क्वेश्चन 60 से प्लस क्वेश्चन कर दिए तो नहीं, 60 से नहीं, लगभग आपने 65 से 70 के बीच में अगर आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही कर दिए तो आपके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।